पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड है? ये देखिएगा, इतना बढ़िया व्यू है इसका। ये नॉर्थ बिल्डिंग और साउथ। अब ये बैंड शो जो ख़त्म हो गया है और अब लाइटिंग शो स्टार्ट होएगा और अंधेरा भी होना शुरू हो गया है। सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, पिछले व्लॉग में आपने ये क्लिप देख ली होगी और पिछले व्लॉग में आपने ड्रम शो देखा और इस व्लॉग की स्टार्टिंग होएगी लाइट शो से और इसके बाद ड्रोन शो होगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइज, ये अब लेजर शो स्टार्ट हो गया। बर्फीले श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे बर्फों में, लहराते हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊँघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। बहुत घबेरा रानी चिन्नम्मा छलकारी कौंदिल्यों ने थर-थर फेरा था, फिर मंगल नात्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा, फिर आए लाल बाल और बाल अरविंद गोखले तोड़ने जाल, और बापू गांधी ने आकर जाकर कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू, राजा जी, मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने में आदेश अपना, दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लादी, आधार दिया हर जन को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ ना पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित, आज उसी उषा का हम सब में है मना सवेरे में, अब जब फहराता है अपना वितान, जय हिंद कह के मुस्कुराता है, तब हर सरहद पर डटा जवान। अब है ड्रोन की बारी, तो ड्रोन शो इतिहास में पहली बार रायसीना ड्रोन से की बनाए पहाड़ों पर जाएंगे जगमगाते इंडिया का ड्रोन। फ्लैग और भी आइए चीजें। देखते हैं नन्हे जादूगरों। अब ड्रोन शो स्टार्ट होएगा। ये देखो गाइस, ड्रोन शॉट्स। के मन में एक जल तरंग सी बज उठती है, फिर चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। कभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम्। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तोए समा हमारा, सारे जहां से अच्छा फिर दोस्ता हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? जब हम भारतवर्ष के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है
सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलग जगाया और संघर्ष को लगातार धार दी। तभी वीर वीरांगनाओं के साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करना और भी नित नई चुनौती है। इस काम में हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर में उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो बस एक है। वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, एकता में अनेकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए आज हम सब फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें। तो गाइज़ अब ये 3rd प्रोग्राम है, ये है लाइट शो, तो इसको भी एंजॉय करो। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया व्यू है इसका। ये नॉर्थ बिल्डिंग और साउथ बिल्डिंग कितनी बढ़िया लग रही है। Just gotta let me go.
wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all पार्लियामेंट wash देखो, away, 'cause I don't wanna feel the पार्लियामेंट भी बढ़िया लग रहा है। इतने बढ़िया व्यू को छोड़ के हम जा रहे हैं। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, ये प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट्स की सारी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे भी सब कुछ लगभग समाप्त हो गया है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ की जो भी चीज़ें थी मैंने आपको एक नंबर पूरी दिखाई हैं। और फिलहाल तो पीछे भी देखो थोड़ी बहुत लाइटिंग अभी भी दिख रही है। और इधर सारी भीड़ हो गई, अब सब जान लग गए ना एकदम से, तो भीड़ होने लगी। तो देखो इस साइड कितना बढ़िया आ रहा है। तो देखो सब चल पड़े हैं, बैंड बाजे वाले जो भी शो थे और लाइटिंग वाइटिंग वाले सब चल रहे हैं। और ये देखो फाउंटेन कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ सारी भीड़ हो गई एकदम से ही, सब चलने लगे ना। गाइस ये मैंने दिन में आपको दिखाया था जब मैं आया था, तो अब रात को कुछ ऐसा दिख रहा है। ये वायु भवन है और कुछ ऐसा दिख रहा है रात को।